हेलो बच्चों। देखिए इस प्रॉब्लम में एक ब्लॉक है विच इज़ मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 0.5 √g r। और इस पॉइंट के बाद ये एक सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे स्लाइड कर रहा है। इस ट्रैक का रेडियस r है। So this is sliding on this circular surface, vertical circular surface, and at some point C it leaves the contact with the surface. We have to find this angle theta. And the O here is the center of the circle, and this is the vertical line as well as the radius of this track. So the concept involved here is that as the block is sliding on this surface, a normal force is acting on the block by this track. So the block will leave the contact with the surface when this normal force will become 0. So this is the concept involved. So देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो इस पॉइंट सी पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी v हो चुकी है ब्लॉक की। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ द forces acting on the block is mg downward and other force is normal. So if we see that along radial direction, along this direction, mg will have a component that is equal to mg cos theta, and this is the normal acting radially outward. So net force towards center will be mg cos theta minus n, because this is radially outward. So net force towards center is mg cos theta minus n. This will be equal to centripetal force. So at point C it is leaving the contact, so normal will become 0. So m will also cancel out. So g cos theta will become equal to v square by r. So v square will be rg cos theta. Now by using conservation of mechanical energy, because this is a frictionless surface, so and normal performs no work, there is no work by friction, so only gravity is doing work, so we can apply conservation of mechanical energy. So by applying conservation of mechanical energy we get this result, that is v square equal to v naught square plus 2gh, where h is the vertical height fallen by this block. So v square की जगह तो हम रख देंगे rg cos theta या जी आर कॉस थीटा। वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें एंड 2g और h की वैल्यू हो जाएगी r माइनस आर कॉस थीटा। सो अगर इस राइट ट्रायंगल में हम देखें ये तो r है, सो दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर दिस विल बी r कॉस थीटा एंड दिस कंप्लीट लेंथ इज r. सो r में से r कॉस थीटा माइनस कर देंगे, वी विल गेट h. सो h विल बी r माइनस आर कॉस थीटा। सो इसको सॉल्व करें, जी इसको स्क्वायर कर दें तो यहाँ से जी आर की वैल्यू सब बी आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आर कॉमन हो जाएगा और 0.5 इज 1/2 बेसिकली. सो 1/2 होल स्क्वायर विल बी 1/4 एंड जी आर कैंसिल आउट हो गया. सो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो 2 अंदर चला जाएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा. अब इस 2 कॉस थीटा को इधर ले आए तो 3 कॉस थीटा विल बी 9/4. सो कॉस थीटा विल बी 3/4, यानी थीटा की वैल्यू जो आएगी वो कॉस थीटा की वैल्यू 3/4 आएगी और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/4 आएगी. सो इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग डायरेक्ट फार्मूला भी हम सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए हमें ये फार्मूला याद रखना होगा कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी हो तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे. कॉस थीटा इक्वल टू 2gr प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 3gr. देखिए वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वी नॉट जो है उसकी वैल्यू है 0.5 √gr. सो 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.25 आ जाएगा, तो 0.25gr अपॉन 3gr. सो gr कैंसिल आउट हो गया. सो 2.25 अपॉन 3, तो बेसिकली दिस विल बिकम 225 अपॉन 300 और इसको 75 से कट करें तो 3/4 आ जाएगा. तो थीटा की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 3/4. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. थैंक यू.